हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरह सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th की इंग्लिश बुक से पोइम नंबर 8। और इस पोइम का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री बाय गिव पटेल। और इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले कि मैं आपके साथ इन क्वेश्चंस को डिस्कस करूँ, मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा समरी इन ब्रीफ दे दूँ। तो पोइट हमें क्या बताना चाहता है कि इफ़ यू विश टू किल अ ट्री इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एक पेड़ को कट करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ जो है कैन नॉट किल अ ट्री, यानी अगर आप एक नाइफ से उस पर प्रहार करेंगे, अटैक करेंगे, तो उससे एक पेड़ की जो है डेथ नहीं होगी। अ ट्री ग्रोज अप बाय गेटिंग फूड एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द अर्थ। एक पेड़ जो है वो धरती से सब कुछ लेता है, फूड भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, एंड सनलाइट, एयर, वाटर काफ़ी सालों तक लेने के बाद जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अगर हम इसे जो है हैक या चॉप यानी थोड़ा और तेज या बड़े किसी जैसे एक सोती या किसी और के साथ भी प्रहार करेंगे तो तब भी जो है इसको ज़्यादा पेन नहीं होती। इट्स ब्लीडिंग बैक हील्स वेरी सून। और इसकी जो स्किन होती है, जो ट्री की आपने अपर लेयर देखी होगी, तो ये जल्दी कवर अप हो जाती है। और जो स्मॉल ट्विग्स होती हैं यानी जो डालियाँ होती हैं, तो दे बिगिन टू शूट अप, यानी वो फिर से उनमें से जो है शूट अप का मतलब होता है राइज ड्रामेटिकली, उनमें अपने आप जो है पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। एंड सून दे बिकम वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग, और फिर से वो बड़ी और स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। तो पॉइंट क्या कहता है, जो रियल स्ट्रेंथ है किसी भी पेड़ की वो होती है इसकी रूट्स में, यानी रूट्स ही जो है इसको जकड़ के रखती है अर्थ के साथ। सो इफ़ यू वांट टू किल अ ट्री फॉर एवर इट्स रूट्स शुड बी पुल्ड आउट कम्प्लीटली। अगर हमें पेड़ को बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो उसके लिए इसके रूट्स को निकालना होगा। दे शुड बी लेफ्ट इन द ओपन टू विदर इन द सन। उनको जो है आप छोड़ दीजिए सन में यानी धूप में सूखने के लिए। उससे क्या होगा, चॉक इन द एयर का मतलब होता है उनका जो दम है घुट जाएगा, बिल्कुल वो मर जाएगी रूट जो है, और दोबारा से पेड़ कभी जो है पैदा ही नहीं हो पाएगा। Thus, after a long process of changing shapes and colors, we can see that a tree is killed। और इसके बाद जो है आप जैसे जानते हैं कि पेड़ का जो कलर अलग हो जाता है, स्किन अलग हो जाती है, और वो समझो ख़त्म हो जाता है। तो अब चलते हैं उन क्वेश्चंस के लिए जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं। आपको बताना है एक्सप्लेन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। अब ये जो स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ है, इसके ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। तो ऑप्शन दो ही हैं। फर्स्ट है ए ट्री ग्रोज स्लोली बाय गेटिंग इट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल, या कहीं अ ट्री ग्रोज स्लोली बाय ईटिंग द अर्थ। तो दोनों में से जो है स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ में जो बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है? तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी ए ट्री ग्रो स्लोली बाय गेटिंग इट्स नॉरिशमेंट फ्रॉम द सॉइल। तो इसलिए बोला गया कि स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, ना कि हम कहें कि अर्थ को वो खाता है, ऐसा नहीं होता। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हाउ कैन यू किल अ ट्री? आप किसी पेड़ को कैसे कट कर सकते हैं? वेरी इजली, वेरी क्विकली, या फिर कहें इट टेक्स मच टाइम, या कहें इट टेक्स नो टाइम। तो बच्चों यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द पॉइंट जो आंसर है वो है इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। फाइंड आउट द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर, यानी जो लेप्रस हाइड या फिर कहें कंज्यूमिंग द अर्थ, ये अगर फ्रेजेस की बात करें यहाँ पर कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं मेटाफर, सिमली, या फिर पर्सोनिफिकेशन, या फिर पन। तो सभी ऑप्शंस आपके सामने गिवन है। आपको जो है यहाँ एग्जैक्ट आंसर बताना है क्या होना चाहिए बच्चों। अगर हम कहीं लेप्रस हाइड है या कंज्यूमिंग द अर्थ है, तो एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग वाली जो है क्वालिटी दे दी गई है। तो यहाँ जो है एग्जैक्ट विदाउट लाइक और एज वो भी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। इट्स वेरी इजी, द आंसर इज मेटाफर। मेटाफर आपको यहाँ आंसर देना है क्योंकि लेप्रोसाइड, लेप्रोस एक डिसीज़ होती है, तो उसका एक कंपैरिजन ट्री के साथ किया गया है, वो भी विदाउट लाइक और एज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय लेप्रस हाइड? अब यहाँ इसका है मतलब ही आपको बताना है। तो मेटाफोरिकली देखिए, द बार्क ऑफ द ट्री एज लेप्रस बिकॉज ऑफ इट्स अनइवन सरफेस, या फिर कहें मेटाफोरिकली द ट्री इज हिडन अंडर द अर्थ्स लेप्रस पार्ट, या अर्थ के लेप्रस पार्ट में छिपा होता है, ऐसा है कुछ। या फिर कहें द ट्री इज हाइडिंग फ्रॉम द लेप्रोसी डिसीज, या ट्री जो है लेप्रोसी डिसीज से बचने की कोशिश कर रहा है। तो 3 ऑप्शन आपके सामने हैं, बट एग्जैक्ट आंसर आपको देना है बच्चों। तो बच्चों मेटाफोरिकली जो देखिए, द बार्क ऑफ द ट्री एज लेप्रस बिकॉज ऑफ इट्स अनइवन सरफेस,
यानी उसकी जो सरफेस है वो अनइवन है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम कहेंगे जैसे लेप्रोजी में भी क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं, ऐसे ट्री की जो स्किन है वो भी खराब सी हो जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। व्हाट आर द थिंग्स दैट हेल्प अ ट्री टू ग्रो स्ट्रॉन्ग? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पेड़ को जो है स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करती है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं सनलाइट, एयर एंड पेस्टिसाइड्स, या कहें सनलाइट, वाटर एंड पेस्टिसाइड्स, या फिर कहें सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या है? यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सनलाइट, एयर एंड वाटर जो है वो हेल्प करते हैं पेड़ को स्ट्रॉन्ग बनने में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। व्हाट कैन नॉट किल ए ट्री? यानी ऐसी क्या चीज़ है जो पेड़ को नहीं मार सकती? ऑप्शन आपके सामने है टोरेंशियल रेन, या फिर कहें ईयर्स ऑफ अब्जॉर्बिंग ऑफ वाटर, यानी लगातार पानी जो है पेड़ जो है पीता रहता है, उससे पेड़ नहीं मरता, या कहें कॉन्टिन्यूस हैक एंड चॉप, या लगातार जो है हैक एंड चॉप करें तो वो भी जो है पेड़ को नहीं मार सकते, या फिर कहें कि ए रफ ब्लो ऑफ ए नाइफ, या एक छोटा सा जो है चाकू से प्रहार करना, तो उससे जो है पेड़ नहीं मरेगा। तो बच्चों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए रफ ब्लो ऑफ नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री, यानी हल्का सा नाइफ से ब्लो करने से पेड़ जो है कभी भी नहीं मरेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 7 के लिए। व्हाट डज अ ट्री सिंबलाइज इन दिस पोएम? यानी एक पेड़ जो है क्या सिंबलाइज करता है इस पोएम के अंदर? तो ऑप्शन आपके सामने हैं ग्रीनरी, स्ट्रेंथ, या फिर डीप रूटेड इविल। तो पेड़ जो है वो क्या चीज़ सिंबलाइज कर रहा है बच्चों? यहाँ डीप रूटेड इविल, यानी एक ऐसी बुराई जिसकी जो रूट्स हैं काफ़ी डीप हैं, गहरी हैं, उसकी उस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ अकॉर्डिंग टू द पोइम हमें देना है मीनिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नॉट सो मच पेन विल डू इट, यहाँ पर इट किसके लिए यूज हुआ है? व्हाट डज इट रेफर टू हियर? इट यहाँ पर क्या चीज़ सिंबलाइज कर रही है? तो इट रेफर्स टू द अर्थ, और इट रेफर्स टू द ट्री, और इट रेफर्स किलिंग ऑफ अ ट्री, यानी जो है पेड़ को हम कहेंगे कि इट जो यूज़ हुआ है वो किलिंग ऑफ अ ट्री के लिए यूज़ हुआ है, कि उससे जो है पेड़ को ज़्यादा पेन नहीं होती, यानी इट रेफर्स टू किलिंग ऑफ अ ट्री इज द राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। व्हाट शुड वी डू? इनफैक्ट हम ये कहें कि अगर पेड़ को मारना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन आपके सामने है पुल द रूट आउट ऑफ द अर्थ, या कहें ऑल इट्स ब्रांचेस शुड बी कट, और इट शुड बी लेफ्ट विदाउट सनलाइट। तो इसका एग्जैक्ट आंसर बच्चों आपको बताना है। अगर हम कहीं वैसे तो सभी ठीक लगते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द पोइम हमें देना है। अगर हमें पेड़ को मारना है तो क्या करना है? पुल द रूट आउट ऑफ द अर्थ, इसकी जो रूट्स हैं इसको बिल्कुल जो है अर्थ से निकाल दिया जाए, तो ऑब्वियसली पेड़ की जो है अपने आप ही डेथ हो जाती है। क्वेश्चन 10 देखिए। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, व्हाट डज हील हियर मीन? हील का यहाँ पर मतलब क्या है? हील का मतलब है डाई, या फिर स्वेल, या फिर रिकवर, या फिर रिड्यूस। तो बच्चों यहाँ पर जो एग्जैक्ट मीनिंग है हील का वो है रिकवर, यानी जो पेड़ में इतनी स्ट्रेंथ होती है अगर थोड़ी सी कटिंग होगी तो वो ऑटोमेटिकली भर जाएगी जल्दी, हील यानी रिकवर हो जाएगी, उसमें फिर से कोई ना कोई ट्विग्स आ जाएंगी, ब्रांचेस आ जाएंगी। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 के लिए। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, यहाँ पर एंकरिंग का मतलब आपको बताना है। एंकरिंग क्या होती है? यानी द अर्थ दैट गिव्स सपोर्ट टू द वाटर, the earth that gives support to the air, और the earth that gives support to the tree, उसके लिए ये एंकरिंग वर्ड यूज हुआ है। तो कौन सा है बच्चों? वाटर के लिए, एयर के लिए, या फिर ट्री के लिए? तो इट्स वेरी क्लियर, जो अर्थ सपोर्ट करती है ट्री को उसके लिए हम बोलेंगे एंकरिंग अर्थ, क्योंकि एंकरिंग का मतलब होता है शेल्टर देना, और यहाँ पर जो अर्थ ने शेल्टर दिया है वो पेड़ को दिया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। विच इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर? ब्लीडिंग बार्क। अब ब्लीडिंग बार्क में पोएटिक डिवाइस आपको बताना है, सिमली है, पन है, अलिट्रेशन है, या रेपिटेशन है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लेकिन करेक्ट आंसर हम देंगे बच्चों यहाँ पर क्या होगा? जो पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुआ है वो है अलिट्रेशन, क्योंकि ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है? बी और बी, रेपिटेशन ऑफ ए कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसलिए यहाँ पर जो आंसर है वो है अलिट्रेशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। वाई कांट इवन हैक एंड चॉप किल ए ट्री? अगर हम कहें कि चलो ठीक है थोड़ा स्ट्रॉन्ग प्रहार किया जाए तो वो भी पेड़ को कट क्यों नहीं कर सकता? तो यहाँ कहेंगे द ट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग, या कहें द ब्लीडिंग बार्क एंड स्टम्प विल गिव बर्थ टू न्यू ट्विग्स एंड वंस अगेन द ट्री विल गेन इट्स फॉर्मर साइज एंड शेप, या कहें द ब्लीडिंग बार्क एंड स्टम्प विल गिव बर्थ टू न्यू ट्री एंड वंस अगेन द ट्री विल गेन इट्स फॉर्मर साइज एंड शेप।
तो बच्चों यहाँ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, हम ये नहीं कहेंगे कि पेड़ बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए जो है ऐसा नहीं, लेकिन हम कहेंगे यहाँ पर जो इसका सेकंड आंसर यानी करेक्ट है कि जो ब्लीडिंग बार्क है या स्टम्प जो होता है उसका जो हिस्सा होता है पेड़ का वो बढ़ देगा नई ट्विग्स को, और फिर से क्या होगा, पेड़ जो है अपनी फॉर्मर साइज और शेप ले लेगा, वैसे की वैसी दोबारा उसमें आ जाएगी पावर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, एक्सप्लेन ब्लीडिंग बार्क। अब इस फ्रेज को आपको एक्सप्लेन करना है। तो when a tree is cut, a sticky substance begins to emerge from its bark, which is similar to the bleeding process of living beings। या फिर कहीं जब एक ट्री को कट किया जाता है तो ब्लड बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम इट्स बार्क, यानी खून उसमें से आने लग जाता है, कि जो कि सिमिलर होता है ब्लीडिंग प्रोसेस होता है लिविंग बींग्स की। तो यहाँ आपके सामने 2 ही ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर आपको देना है बच्चों। और यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है जब एक पेड़ को कट करते हैं तो उसमें से एक स्टिक जैसे स्टिकी सा कुछ सब्सटेंस होता है जो आना शुरू हो जाता है उसकी स्किन में से और बार्क में से, और वो सेम वैसे ही होता है जैसे लिविंग बीइंग का ब्लड आता है, तो इसलिए उसको ब्लीडिंग बार्क बोला है, ना कि ऐसा कि उसमें से ब्लड आता है, पेड़ में से ब्लड नहीं आता यहाँ पर तो एटलीस्ट नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड एंटायरली। एंटायरली वर्ड का मतलब आपको बताना है कि यहाँ पर क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। द टू किल ए ट्री एंटायरली वी शुड पुल आउट इट्स रूट्स फ्रॉम द अर्थ, और टू किल ए ट्री एंटायरली वी शुड बर्न इट एंटायरली, या फिर यहाँ पर 2 ही ऑप्शन है और करेक्ट आंसर आपको बच्चों देना है। तो यहाँ बच्चों राइट आंसर है टू किल ए ट्री एंटायरली वी शुड पुल आउट इट्स रूट फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। वाई हैज़ द पोइट यूज द फ्रेज अर्थ केव। अर्थ केव यहाँ पर पोइट ने ये फ्रेज किस लिए यूज किया है, बिकॉज द सनलाइट कैन नॉट रीच अंडर द ग्राउंड, या फिर कहीं बिकॉज इट इज डार्क एज अ केव, या फिर यहाँ ये बोलें कि दोनों ही ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहे हैं। तो अर्थ केव जो वर्ड यूज किया है वो इसी वजह से किया है क्योंकि दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर बच्चों करेक्ट हैं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट नहीं पहुँच पाती जो जहाँ रूट्स होती हैं पेड़ की, और या फिर कहीं ये बिल्कुल एक गुफा की तरह होता है, डार्क होता है, तो दैट्स वाई इसको कंपेयर किया गया अर्थ केव से। हाउ इज द रूट मोस्ट सेंसिटिव। रूट जो है पेड़ की वो ज़्यादा सेंसिटिव कैसे हैं, ऑप्शन आपके सामने है बिकॉज इट कैन नॉट बियर टू बी एक्सपोज टू सनलाइट, और ये कहीं बिकॉज इट कैन नॉट बियर टू बी एक्सपोज टू एयर, या फिर यहाँ पर कहेंगे कि दोनों ही ऑप्शन फिर से यहाँ करेक्ट हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, क्योंकि ना तो जो रूट्स हैं वो सनलाइट को बियर कर सकती हैं, टॉलरेट कर सकती हैं, सहन करेंगी, ना ही हवा को, क्योंकि वो अगर बाहर आती हैं रूट्स तो समझो पेड़ फिर मर ही जाता है ऑटोमेटिकली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। हाउ कैन द स्ट्रेंथ ऑफ ए ट्री बी एक्सपोज्ड। एक पेड़ की स्ट्रेंथ को आप कैसे एक्सपोज करेंगे, बाय पुलिंग आउट इट्स रूट्स, या फिर कहें बाय गिविंग इट मोर वाटर एंड एयर, और या फिर कहें हम बाय गिविंग इट मोर सनलाइट, तो या फिर कहें बोथ बी एंड सी। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम कहेंगे किसी भी पेड़ की स्ट्रेंथ जो है वो एक्सपोज होती है तब जब उसकी रूट्स को पुल किया जाता है, यानी जब आप उसकी रूट्स बाहर निकालते हैं तब पता लगता है कि पेड़ जो है कितना जानदार है, शक्तिशाली था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट चॉक्स इन एयर, यानी हवा में क्या चीज़ है जो मर जाती है, जिसका दम घुट जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं द रूट्स ऑफ अ ट्री, द ब्रांचेज ऑफ अ लिविंग ट्री, और द जैब ऑफ अ नाइफ। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इट्स वेरी इजी, क्योंकि रूट्स जैसे ही बाहर आती हैं ज़मीन में से निकल के तो उसी टाइम पेड़ की भी डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ डन, व्हाट इज़ डन हियर, यानी यहाँ पर इट इज़ डन किसके लिए यूज़ हुआ है, द प्रोसेस ऑफ किलिंग अ ट्री, और द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ ट्री, और द प्रोसेस ऑफ नॉरिशिंग अ ट्री। लेकिन यहाँ पर जो हम कहते हैं वो फ्रेज यूज़ हुआ है द प्रोसेस ऑफ किलिंग ए ट्री के लिए, यानी पेड़ जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है जब इसकी रूट्स बाहर आ जाती हैं, तो इसलिए यूज़ किया गया इट इज़ डन। फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग। स्कॉचिंग एंड चॉकिंग का सिमिलर वर्ड आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर प्रॉपर नॉरिशमेंट, या फिर कहें ड्राइंग अप ऑफ ट्री आफ्टर प्रॉपर केयर, ड्राइंग अप ऑफ ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड। तो 3 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर बच्चों आपको बताना है। तो बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ड्राइंग अप ऑफ ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, उसके लिए स्कॉचिंग एंड चॉकिंग जो है फ्रेज यूज़ किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। फाइंड अ सिमिलर वर्ड ऑफ चॉकिंग। चॉकिंग का सिमिलर वर्ड क्या है, अनेबल टू ड्रिंक,
अनेबल टू ब्रीथ, अनेबल टू ईट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चों अनेबल टू ब्रीथ, क्योंकि दम घुट जाता है पेड़ की रूट का जब इसको बाहर निकालते हैं और वो ऑलमोस्ट पेड़ भी मर जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करूँगा। आई होप सो दिस क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। और अगर अभी आप मेरी वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रही हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट कीजिएगा, ताकि आपको वहाँ पर और भी जो है SST की भी वीडियोज़ मिल जाएँ। और थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।